दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और प्रश्नावली 7.1 को शुरू करने से पहले आइए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, ये है ग्राफ पेपर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ लाइनें ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन हमने ऐसे खींच लिया, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच लिया। अब इस लाइन का नाम क्या होता है? देखिए, इस लाइन का नाम होता है एक्स अक्ष, ठीक है। इधर भी है और इधर भी, लेकिन इधर माइनस में होता है और इधर प्लस में होता है। इस लाइन का नाम होता है वाई अक्ष, इधर प्लस में होता है और नीचे क्या होता है, माइनस में होता है। ओके। और ये जो होता है यह मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए कि वह बिंदु है 2 3, मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ है। ओके। अब हमें क्या करना है कि इस बिंदु का स्थिति का निर्धारण करना है कि इस बिंदु का स्थिति क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि निर्देशांक अक्षों की एक युग्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वो युग्म क्या होता है? तो वो युग्म होता है एक्स कॉमा वाई। क्या होता है? एक्स कॉमा वाई के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिला देते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है। देखिए, हमने क्या किया कि इससे इसको मिला दिया, ठीक है, और इससे इसको मिला दिया, ठीक, और इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नंबर डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इधर भी डालेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। ये माइनस में है। ओके। चलिए, अब इसका निर्देशांक क्या हुआ? पहले हमें क्या करना है कि x का मान लिखना है, इसके बाद y का मान लिखना है, ठीक है। तो x का मान क्या है? यहाँ 2 है और y का मान क्या है? 3, ठीक है। तो एक जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,3, ठीक है। और ये बिंदु देखिए, ये क्या है? 3 के ऊपर है, ठीक है, और 1 के इस तरफ है। यानी कि क्या है, x का मान कितना है? 3 और y का मान कितना है? 1, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये क्या हो जाएगा? 3,1, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस बिंदु और इस बिंदु यानी कि दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी क्या है, ठीक है। यानी ये जो बिंदु है हमारे पास, इस दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी क्या है, ठीक है। √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल हमें इसी फार्मूला से सवाल को बनाना है। ओके। चलिए, अब यहाँ x1 - x2 है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। आप x1 - x2 भी कर सकते हैं या x2 - x1 भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है कि सवाल को सॉल्व करना है। और आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला किस चीज़ का है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का है, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। ओके। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल। और हमारे पास यहाँ दो बिंदु हैं, ठीक है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, ठीक है। तो इस बिंदु को क्या करते हैं, पी मान लेते हैं और इस बिंदु को क्यू मान लेते हैं। तो लिखेंगे मान लिया कि P इंटू, यानी कि इस बिंदु को हमने P माना है, क्या है? 2,3, क्या है? 2,3, ठीक। और इस बिंदु को Q मान लेते हैं, यानी Q क्या है? 4,1, ठीक है। और इस दोनों बिंदुओं की क्या करना है, बीच की दूरी पता करना है। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? देखिए,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x1 कौन है और x2 कौन है इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, x है और ये y है। ठीक है, क्योंकि ये पहला है तो इसको लिखेंगे x1 मानेंगे, क्या मानेंगे x1। ठीक है, और इसे मानेंगे x2। ये क्या है y1 और ये है y2। ठीक है, चलिए अब इस मान को इस फार्मूला के आधार पे रखेंगे। तो x1 माइनस x2 है, तो x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। y1 का मान कितना है 3, माइनस है तो माइनस, और y2 का मान कितना है 1। अब देखिए प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, क्या बचेगा माइनस का 2, क्या बचेगा माइनस का 2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, यानी कि 3 में से 1 को माइनस करना है, क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए -2 का गुना अगर हम -2 से करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 2 दूना 4 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 और 4 क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है वर्गमूल बनाना है। तो वर्गमूल कैसे बनता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए ये 8 है तो 2 से लगाएंगे क्या आएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 2, यानी √8 का क्या आया √2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक, जब हमें वर्गमूल बनाना होता है तो दो संख्या का एक संख्या बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो डबल 2 है तो इसका क्या करेंगे सिंगल लिखेंगे, और जो बच जाएगा इसको क्या करेंगे रूट में कर देंगे। ठीक है, इसको हमने रूट में कर दिया तो क्या आया 2√2, क्या आया 2√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग को देखते हैं। देखिए दूसरा भाग है -5,7 और -1,3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, देखिए -5,7 है। ठीक है, और ये क्या है -1,3। ठीक है, तो इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, फिर निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ x1 का मान कितना है, देखिए ये है x1, ये है x2, ये है y1 और ये है y2। ठीक है, तो x1 का मान कितना है -5, माइनस करेंगे x2 का मान जो कि है -1। ठीक है, माइनस वाले को आप लोग घेर देंगे। ठीक है, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस है तो प्लस देंगे। y1 का मान कितना है 7, घटाएंगे y2 का मान जो कि है 3। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी कि -1 है तो क्या हो जाएगा +1, और इधर है -5, तो -5 और +1 क्या आएगा -4। तो ये हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और +7 -3 क्या बचेगा +4 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे। तो -4 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए -4 गुने -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 चौका 16, तो ये आ जाएगा +16 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, तो ये हो जाएगा 16 16 32। ठीक है, फिर हमें क्या करना है 32 का वर्गमूल बनाना है, तो ये आ जाएगा 32 का 2 से लगाएंगे क्या आएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 2। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √32 का √1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5, ठीक है। दो संख्या का एक संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो 2 बार 2 है तो कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 2, ठीक है। और 2 बार 2 है तो एक बार लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसको रूट में कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2 दूना 4 √2, क्या आया, 4 √2, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग संख्या 3 है a, b और -a, -b, ठीक है। इसको p मान लेते हैं और इसको q मान लेते हैं, ठीक है। फिर निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। √x1 का मान क्या है, देखिए a है x1 का मान और a है x2 का मान, a है y1 का मान और a है y2 का मान, ठीक है। तो x1 - x2 करना है, तो x1 का मान क्या है a, माइनस करना है x2 का मान जो कि है -a, और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद y1 - y2 करना है, तो y1 का मान है b माइनस y2 का मान जो कि है माइनस का b, ठीक है। और इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा, देखिए a और बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो -a है तो क्या हो जाएगा, प्लस का a, इसका स्क्वायर, और सेम ऐसे इधर भी करना है तो क्या हो जाएगा, b + b का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, 2 दूना 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। यहाँ आप 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 दोनों में है। जब 4 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हमें 4 का वर्गमूल बनाना है। क्या करना है, 4 का वर्गमूल बनाना है, तो 4 का निकालेंगे, 2 दूना 4, तो √4 क्या हो जाएगा, √2 × 2, ठीक है। तो 2 बार है 2, तो इसका एक बार लिखेंगे 2, ठीक। तो 2 बाहर आ जाएगा और जो बच जाएगा उसको √ कर देंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऑनलाइन स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।